जैसे सबसे पहले हम अभी अभी ये फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के बाद हम स्टार्ट करने वाले वेबीकर मेथड। ये मेथड है कि इनइक्वालिटीज़ को हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसका मेथड है। तो इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने का मेथड वेबीकर मेथड है। इसके एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझेंगे। इसके उसके कुछ स्टेप ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इनइक्वालिटीज़ के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें इक्वेशन को हमें एक्स प्लस माइनस या एक्स प्लस माइनस समथिंग के फॉर्म में हमको इसको चेंज करना पड़ता है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है जैसे एक्स माइनस वन पे पावर होल स्क्वायर और एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस फाइव माइनस एक्स और एक्स माइनस थ्री पे पावर फाइव और ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या था कि हमको सारे टर्म को एक्स प्लस माइनस समथिंग के फॉर्म में लिखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जो जितने भी टर्म है जैसे एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इसके फॉर्म इस तरह के फॉर्म में हमको लाना है। तो देखो इस पूरे एक्सप्रेशन में एक ऐसा टर्म है जैसे ये फाइव माइनस एक्स जो कि एक्स प्लस माइनस समथिंग के फॉर्म में नहीं है बल्कि ये समथिंग प्लस माइनस एक्स के फॉर्म में है। तो हमको इसको चेंज करना है, इसको हमको चेंज करना है कि इसमें एक्स प्लस माइनस समथिंग के फॉर्म में हर जितने भी इसमें टर्म्स है सबको उसी के फॉर्म में हमको कर देना है। तो ये तो है एक्स माइनस समथिंग, ये एक्स माइनस ये एक्स माइनस, इसको हमको चेंज करना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो इसको हम ये लिख सकते हैं ना। तो इसके जगह पे फाइव माइनस एक्स के जगह पे हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस वन लिख सकते हैं और एक्स माइनस फाइव, माइनस था तो माइनस वन लगा दी, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो जैसे ये माइनस है तो माइनस को हमको हटाना है, तो माइनस को हटाने के लिए हम बोथ साइड माइनस से इंटू कर देते हैं। अब हमने फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में एक पॉइंट पढ़ा था कि जब भी हम नेगेटिव साइन को बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटीज़ पलट जाता है, क्योंकि फिर वो छोटा हो जाता है। जैसे हम एग्जांपल से फिर से एक बार बताते रहे, जैसे सेवन बड़ा है सिक्स से, लेकिन जैसे हम बोथ साइड नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं जैसे माइनस सेवन और ये हो गया माइनस सिक्स, अब क्या हो गया ये बड़ा हो गया, हो ना। तो ये इनइक्वालिटी का साइन जब हम बोथ साइड नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पलट जाता है। तो उसी तरह जब हम यहाँ दोनों साइड माइनस वन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन दोनों साइड मल्टीप्लाई करने से माइनस वन को ये माइनस वन हट गया और ये साइन ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये पलट गया। अब हमारा कुछ इक्वेशन थोड़ा सा साफ सुथरा बन गया है, सारे एक्स प्लस माइनस समथिंग के फॉर्म में आ चुके हैं। दूसरा स्टेप हमारा ये है कि देखो कि रूट्स क्या होता है कि जो उस एक्सप्रेशन को ज़ीरो कर दे। तो इस ज़ीरो करने के लिए इस रूट का वैल्यू क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। अगर वन रखते तो ये ऑटोमेटिक ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ तो ये ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ फाइव रखेंगे, यहाँ थ्री रखेंगे, तो चार रूट्स हमारे 1 2 3 5 हमने प्लॉट कर दिया। सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप है कि हमें पीछे से पॉजिटिव साइन लगाते हुए आना है और फिर कॉन्जिक्यूटिव उनको बदलते रहना है, जैसे अल्टरनेट असाइन करते रहना। जैसे यहाँ सबसे पहले उसके बाद हम माइनस लगाएंगे, उसके बाद फिर प्लस लगाएंगे, उसके बाद फिर माइनस लगाएंगे, फिर प्लस लगाएंगे, ऐसे करना है। लेकिन उससे एक चीज़ देख लेना है कि जितने भी ये फॉर्म्स हैं हमने जो फॉर्म में बनाया है उसमें से किन्हीं पे अगर इवन एक्सपोनेंट है तो उसके नीचे सबसे पहले हमको क्रॉस साइन लगा देना है। तो हाँ, एक्स इवन एक्सपोनेंट है, पहले देखो एक्सपोनेंट किस पे है, तो इस पे है और इस पे है। अब इन दोनों के ऑड कौन सा इवन, हमको इवन वाले को देखना है। तो ये ही इवन है, यहाँ तो फाइव है तो ऑड हो गया ना। तो इवन वाले के नीचे क्रॉस लगा दो, ये इस रूट के नीचे, यानी जिस भी रूट के जिस भी एक्सप्रेशन के इवन होगा तो उसका जो हमको क्रॉस लगा देना है। और जब साइन को जैसे जंप प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया, तो इस क्रॉस को जब हम पार करते हैं तो ये साइन बदलता नहीं है। जो भी क्रॉस लग जाता है तो ये साइन उसी तरह रह जाता है, माइनस का माइनस, अगर प्लस रहता तो प्लस का प्लस ही आ जाता। तो क्रॉस लगने पर रह जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट क्या बोले थे, प्लस माइनस साइन हमारा हो गया। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि इसमें क्वेश्चन है जैसे कि यहाँ पे प्लस क्यों लगा और यहाँ पे माइनस क्यों लगा और यहाँ पे क्रॉस के बाद माइनस क्यों हुआ। ये कुछ क्वेश्चन है, तो पहले समझ लो कि जैसे हमने बोला था एक चीज़ कि या तो उसको बोलो वो छोड़ो, मतलब एक चीज़ देखो, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 5 के बाद पॉजिटिव, ये देखो ये इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी ऐसे रिप्रेजेंटेशन है, दर्शाया नहीं जाता नंबर लाइन में, दर्शाया
लेकिन तो भी हम अपनी सुविधा के लिए, जिससे हमको थोड़ा सा क्वेश्चन कैलकुलेशन में आसानी हो, उसके लिए हम इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी भी नंबर लाइन पर शो कर लेते हैं। और देखो जैसे यहाँ पे हम यहाँ क्या पता चल रहा है कि 5 के बाद जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब के लिए, अगर उन सब को हम x की जगह पे रखते हैं तो हमको वैल्यू इस एक्सप्रेशन का पॉजिटिव मिलेगा, ये इसका कहना है। 5 और इन्फिनिटी के बीच में पॉजिटिव लगा हुआ होने का मतलब ये है कि 5 और इन्फिनिटी के बीच हम कोई भी अगर x का वैल्यू लेते हैं तो ये पूरे एक्सप्रेशन को पॉजिटिव कर देगा। देख लो, जैसे हम 5 और इन्फिनिटी एक 6 लेते हैं तो करो 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर हो गया, और 6 माइनस 2 4 हो गया, और 6 माइनस 5 1 हो गया, और 6 माइनस 3 3 का 5। तो देखो ये एक्सप्रेशन कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, सारे वैल्यू पॉजिटिव हैं, इसलिए 5 से इन्फिनिटी तक हमने पॉजिटिव लगाया है। उसके बाद इसके बाद नेगेटिव क्यों लगा, तो 3 और 5 इसलिए लगा क्योंकि हम कोई वैल्यू लेते हैं जैसे 3 और 5 की। तो ये बात हमको याद रखना है सबसे पहले, ये हमको सबसे इम्पोर्टेंट है, ये तो हम बाद में बता देंगे। ये याद रखना है कि जो इस एक्सप्रेशन का सबसे ग्रेटेस्ट रूट है, इस एक्सप्रेशन का सबसे ग्रेटेस्ट रूट यानी जो नंबर लाइन में इन्फिनिटी से पहले आ रहा है, सबसे से जस्ट पहले, मतलब इन्फिनिटी से पहले कौन सा आ रहा है, जस्ट सकते हैं इन्फिनिटी से पहले। जैसे 5 हमको दिख रहा है नंबर लाइन पे इन्फिनिटी से पहले, तो ये जो ग्रेटेस्ट नंबर है नंबर लाइन में इन्फिनिटी से पहले, ये इसके हमेशा को याद रखना है। उसके बाद फिर अब देखो ये 3 और 5 के बीच में नेगेटिव क्यों हुआ था, हम एक नंबर ले लेते हैं 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9, और 4 माइनस 2 2, 9 इंटू 2 18 हो गया, और 4 माइनस 5 माइनस 1, और 4 माइनस 3 1 पे पावर 1 पे पावर 5 यानी 1 ही हो जाएगा ना, ये 1 हो गया। देखो एक नेगेटिव आ गया तो ये पूरा एक्सप्रेशन को नेगेटिव कर देगा, इसलिए 3 और 5 के बीच में नेगेटिव साइन लगा हुआ है। कोई भी एक्सप्रेशन हम यहाँ 3 और 5 के जैसे 3.1 भी लेंगे तो भी ये नेगेटिव ही रहेगा। 3.00 3 और 5 के बीच में कोई भी अगर वैल्यू लेते तो वो नेगेटिव ही आएगा। 2 और 3 के बीच में पॉजिटिव क्यों लगा हुआ है, तो 2 और 3 के बीच में 2.5 ले लो तो क्या होता है 2.5 माइनस 1 1.5, 2.5 माइनस 2 0 पॉजिटिव है, नीचे देखो 2.5 तो माइनस 2.5 हो गया यहाँ, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 0.5, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये डेनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो गया, तो डेनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव है। 1 और 2 के बीच में नेगेटिव इसलिए है क्योंकि कोई वैल्यू ले लो, 1.5 ले लेते हैं तो 1.5 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 0.5, और 1.5 माइनस 2 तो माइनस 0, ऊपर तो नेगेटिव हो गया लेकिन नीचे 1.5 माइनस 5 तो 3.5 माइनस 3.5 हो जाएगा, माइनस 3.5, और इधर भी हो जाएगा माइनस 1.5, तो नीचे तो ऊपर नेगेटिव के कारण ये ओवरऑल एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए हमको नेगेटिव लिखे। और फिर नेगेटिव इसलिए आया है क्योंकि अगर हम 1 से पहले कोई भी अगर वैल्यू लेते हैं, क्योंकि 1 तो सबसे छोटा था, ऐसा बात नहीं है 1 से छोटा था वो कोई भी इवन एक्सपोनेंट है, ये बात याद रखनी, इसलिए नेगेटिव साइन चेंज होता है। क्योंकि हम देख सकते हैं एग्जांपल से ही समझ सकते हैं कि जैसे हम 1 से छोटा लेते हैं, क्या ले लें माइनस 1, तो माइनस 1 लेते तो माइनस 1 माइनस 2 ये कितना हो गया 4, फिर माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, ऊपर तो नेगेटिव हो गया और नीचे आएगा, तो ओवरऑल तो नेगेटिव ही हो गया ना, न्यूमरेटर नेगेटिव डेनोमिनेटर पॉजिटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव है, इसे यहाँ नेगेटिव साइन लगा। अब देखो इसको सॉल्व करके हम लिखते कैसे हैं ये हमको देखना है, एक मिनट। अब इसको सॉल्व करके लिखने में भी हमको ये नंबर लाइन ही हेल्प करेगा। हमको लिखना है यहाँ पे देखो, अब हमको सॉल्व जब हम फाइनल पोजीशन पे पहुँच गए तो हमको देखना है कि हमारा एक्सप्रेशन क्या आया है। ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया है इसमें हमको ये साइन को देखना है, ये साइन क्या कर रहा है, ये साइन कर रहा है कि लेस देन और इक्वल टू, यही इसका कहना है कि लेस देन हो या इक्वल टू हो। और हमने पढ़ा है कि और का मतलब क्या होता है, हम सेट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जहाँ भी और रहे उसका मतलब यूनियन होता है, और जहाँ भी एंड रहे लिखा उसका मतलब इंटरसेक्शन होता है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं लेस देन और इक्वल टू, यानी लेस देन हो या इक्वल टू हो, तो हम दोनों रहेगा तो दोनों का यूनियन ले लेते हैं, तो ये बात हमारा वैलिड हो जाएगा ना, लेस देन और इक्वल टू यानी लेस देन यूनियन इक्वल टू। तो जिस वैल्यूज़ के लिए ये एक्सप्रेशन 0 या लेस देन 0 आ रहा है वो सबको हम यूनियन से जोड़ते चले जाएंगे। तो देखो सबसे पहले 0 से लेस देन 0 कब कब होगा, तो लेस देन 0 यानी वैल्यू नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव कौन कौन से रीजन में आ रहा है, इस रीजन में, इस रीजन में और इस रीजन में, इन 3 रीजन में नेगेटिव आ रहा है।
तो नेगेटिव वाला पहले हम लिख लेते हैं, ऐसे लिखते हैं हम साथ में, लेकिन फिर भी हम एक करके ने उसे कन्फ्यूज़न नहीं होगा। नेगेटिव इस रीजन में आ रहा है। अब एक बात ध्यान दो कि ये ज़ीरो कब कब होगा, तो न्यूमरेटर ज़ीरो हो जाएगा तब तो ये पूरा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि देखो जैसे हम जानते हैं कि 1/0 हमने क्या कहा था, नॉट डिफाइंड, या अगर हम न्यूमरेटर में कुछ भी रहा अपॉन ज़ीरो करते तो ये भी नॉट डिफाइंड ही होता है, क्योंकि ज़ीरो से डिवीज़न करना ही नॉट डिफाइंड होता है, हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ गया तो ये पूरा एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, फिर इनइक्वलिटी करने का मतलब ही नहीं है। तो हमको न्यूमरेटर में एक्स की कोई भी रूट वाली वैल्यू को काउंट नहीं करना है, ठीक है। क्यों कि जैसे हम 5 ले लिए तो ये नीचे डिनोमिनेटर को तो ज़ीरो कर देगा, तो हमारा सॉल्यूशन तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, जो कि आना नहीं चाहिए। तो इसलिए हम सिर्फ न्यूमरेटर को ज़ीरो करेंगे, डिनोमिनेटर को नहीं। तो जैसे हम लिखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, x बिलोंग्स टू, इसका सॉल्यूशन अब लिख रहे हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन हम x बिलोंग्स टू यानी x इन वैल्यूज़ के लिए इस चीज़ को सेटिस्फाई करता है कि लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा इस एक्सप्रेशन के। तो x बिलोंग्स टू किस किस रीजन में, -∞ से -1, तो -∞ हम जानते हैं इन्फिनिटी और -∞ में ओपन ब्रैकेट लगता है, -∞ से कहाँ तक, 1 तक। 1 में क्या लगेगा, ओपन या क्लोज, तो 1 पे क्लोज लगेगा। क्यों, क्योंकि 1 अगर रखते हैं तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, तो ठीक है 1 पे इसलिए क्लोज लगेगा। यूनियन, फिर नेगेटिव रीजन 1 से 2, तो जैसे एक बार हमने 1 पे क्लोज कर दिया है तो दूसरी बार भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं करना। हम यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे, तो यहाँ पे ओपन ही लगना चाहिए था, क्योंकि हमने एक बार एक को काउंट कर लिया है तो फिर से उसको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे ओपन भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी कन्फ्यूज़न नहीं शुरू है, तो इसलिए हम इसको क्लोज ही लगा रहे हैं। 1 लेना है, 1 से 2 पे भी लगेगा, क्योंकि 2 के कारण भी न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, इसलिए 2 पे भी। यूनियन 3 से 5 तक, तो 3 और 5, क्यों, क्योंकि 3 और 5 डिनोमिनेटर है, इनको 0 नहीं होना, लेकिन इनके बीच की सारी वैल्यूज़ आएंगी क्योंकि उसके कारण नेगेटिव होगा। तो लेस देन और इक्वल टू बोला था तो लेस देन हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू दोनों हो जाएगा, और यहाँ पे भी लेस देन और इक्वल टू होगा, और इक्वल टू 1 के लिए होगा, लेस देन इसके बीच के लिए होगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसको देखो हम एक चीज़ और लिख सकते हैं इसमें कि जैसे -∞ से -1 और 1 से 2, तुम इसको डायरेक्ट भी तो लिख सकते हो, -∞ से 2 लिख सकते हैं ना। तो ये इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, -∞ से 2, ठीक है, यूनियन 3 से 5, बस इतना में ख़त्म है हमारा वेबिकर मेथड ख़त्म। इससे हमारा लगभग इनइक्वालिटी हम सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम मॉडुलस पढ़ेंगे, लेकिन इसका कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। अब जैसे प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन है, तो जैसे हम तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेप था कि सारे नंबर को एक्सप्रेस माइनस समथिंग के फॉर्म में लिख देना है, तो सारे इसमें देख रहे हैं हमको जितने भी एक्सप्रेशन है सब एक्सप्रेस माइनस समथिंग के फॉर्म में ही है। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा खत्म हो गया। सेकंड स्टेप था कि सारे रूट्स को हमको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेना है। तो हम अगर देखो कन्फ्यूज़न नहीं हो तो इसके लिए हम सबसे पहले एक बार रूट को लिख लेते हैं, लिख देंगे सॉल्यूशन। तो इसका रूट क्या हो जाएगा 1, इसका रूट -2, इसका रूट 3, इसका रूट 4, इसका रूट 5। एक बार यहाँ पे लिख लो, उसके बाद नंबर लाइन में प्लॉट करो तो थोड़ा सा आसानी होगा। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले -2 आ जाएगा, उसके बाद 1 आ जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा, उसके बाद 5। फिर देख लेंगे इवन एक्सपोनेंट। हमारा स्टेप 3 क्या था कि हमको देखना है कि इन सभी एक्सप्रेशन में कोई किसी के पास इवन एक्सपोनेंट तो नहीं है, तो हाँ इसके पास है। पहले देखो कि एक्सपोनेंट किसके पास है, तो ये सबके पास तो नहीं, इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है, और उसमें भी इवन एक्सपोनेंट ये दोनों के पास है। तो ये इन दोनों का जो भी रूट है उस पर क्रॉस लगा दो, तो 3 और 5, तो 3 पे क्रॉस लग गया, 5 पे क्रॉस लग गया। अब चालू करो पीछे से लगाना, प्लस क्रॉस साइन है तो फिर चेंज नहीं होगा साइन। क्रॉस को जब भी हम क्रॉस करेंगे तो साइन चेंज नहीं होता है, तो प्लस का प्लस ही रह गया, फिर प्लस का माइनस हो गया, लेकिन फिर क्रॉस को पार करना है तो फिर माइनस का माइनस ही रह जाएगा, फिर लेकिन अब क्रॉस नहीं है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो अब देखो प्लस हमने कर दिया, माइनस प्लस में इसी से कर दिया। जहाँ क्रॉस साइन था वहाँ पे हमने साइन चेंज नहीं किया उसको क्रॉस करने के बाद। जैसे यहाँ क्रॉस था तो इसको इधर से इधर जब हमने जंप किया तो साइन सेम रह गया, बाकी सब में हमने अल्टरनेटिव चेंज किया, ठीक है। अब देखो जब यहाँ पे क्या क्वेश्चन में बोला है कि ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं बोला है, तो हमें सिर्फ वो वैल्यू लेना है जिसके लिए एक्स को अगर उस वैल्यू
पॉजिटिव आ जाए तो पॉजिटिव रीजन को देख, 0 से बड़ा यानी क्या हो गया, सारी वैल्यू जो पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव किस किस रीजन में आ रहा है, इस रीजन में पॉजिटिव आ रहा है, इस रीजन में पॉजिटिव आ रहा है, इस रीजन में पॉजिटिव आ रहा है। तो देखो कैसे लिखेंगे हम, x बिलोंग्स टू -2 से 1। देखो यहाँ इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं कहा, अगर और इक्वल टू कहा होता तो हम जान रहे उस टाइम नंबरेटर को के सारे रूट्स अगर 0 हो, मतलब जैसे 1 यहाँ पे हो जाए तो नंबरेटर 0 हो जाएगा। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू कहता तो हम यहाँ पे क्लोज लगाते हैं, लेकिन ग्रेटर देन सिर्फ कहा है यानी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा अगर हम मान के चलो 1 को शामिल कर लेते हैं तो फिर तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, तो 0 से बड़ा तो नहीं होगा ना, इसलिए हम इस 1 को शामिल नहीं कर रहे, लेकिन -2 और 1 के बीच के सारे एलिमेंट्स को हम शामिल कर रहे हैं, क्योंकि -2 और 1 के अगर जितने भी बीच के एलिमेंट है तो रखेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, लेकिन 0 से बड़ा आएगा। हाँ पॉजिटिव आएगा तो 0 से बड़ा ही होगा। ठीक है, उतना समझ गए। यूनियन कितना, 4 से 5 और यूनियन 5 से इन्फिनिटी। अब देखो जैसे हम लिखते हैं 4 से 5, 5 से इन्फिनिटी, तो हम डायरेक्ट 4 से इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें एक दिक्कत क्या है कि 4 से इन्फिनिटी में हमारा 5 भी आ जाएगा, और 5 आना नहीं चाहिए। क्यों 5 इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि उस क्रॉस लगा, नहीं क्रॉस वाला बात दूसरा है, क्रॉस को तो छोड़ देना है, वो प्लस प्लस साइन बदला है जैसे सेम साइन वाला, उसके बाद क्रॉस को दिमाग से ही हटा देना है, क्रॉस के बारे में सोचना ही नहीं, उसके बाद क्रॉस मिटा भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे 4 से 5 लिखे, 5 से इन्फिनिटी, 4 से इन्फिनिटी लिखते टाइम को ये ध्यान रखना है कि उसमें तो 5 भी आ गया, लेकिन अगर हम 5 x का वैल्यू 5 भी लेते हैं तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर 0, डेनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो डेनोमिनेटर तो 0 नहीं होना है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं जैसे डेनोमिनेटर को याद रखने के लिए कि डेनोमिनेटर का कौन कौन सा वैल्यू पे हमको वो नहीं लगाना है, क्या बोलते हैं, क्लोज ब्रैकेट, या अगर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं जैसे 4 से 5, 5 से इन्फिनिटी, तो 4 से इन्फिनिटी लिख रहे हैं तो उसको हमको हटा देना है। तो हम डेनोमिनेटर पे ऐसे यहाँ पे एक गोला लगा सकते हैं, जैसे 5 वाली वैल्यू और 4 वाली वैल्यू, ये दोनों 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा कर सकते हैं अगर थोड़ा, हम तो नहीं करते हैं लेकिन कर सकते हो, अगर ऐसा लगता है तो यहाँ पे गोला लगा लो, तो क्या कि इस क्लोज ही नहीं, ये दोनों पे जब भी लिखेंगे जैसे 4 से 5 लिख रहे हैं, अगर यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू रहता तो बता रहे हैं, अभी तो नहीं होगा ऐसे। तो देखो वो ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं हो जाए कहीं। तो जैसे अब यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये इक्विवेलेंट है -2 से 1 यूनियन 4 से इन्फिनिटी हम लिख दिए, लेकिन इसमें 5 भी शामिल हो गया तो 5 को हमने हटा दिया, सिर्फ 5 को, इसलिए हमने करली ब्रेसेस लगाया, यानी सिर्फ 5 हट गया, क्योंकि 5 डेनोमिनेटर में था। अगर 5 4 से इन्फिनिटी के बीच में 5 भी आ रहा है, 5 अगर 4 भी रहता है, मान के चलो यहाँ 3 से इन्फिनिटी रहता तो हमको फिर 4 भी हटाना पड़ता, क्योंकि 4 और 5 के वैल्यूज़ के लिए हमारा डेनोमीटर 0 हो जा रहा है, वो जो कि हमको मंजूर नहीं, डेनोमीटर 0 हो गया भाई तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए हम ये गोला लगा के याद रख सकते हैं। तो ये हमको 2 फ़ायदा देगा, जब हम इस तरह लंबा लिखेंगे इसको, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे, इसको छोटा करके लिखेंगे, तो जो उस पर गोला होगा उसको हम बाहर हटा देंगे। अगर ग्रेटर देन बोला है, ग्रेटर देन और इक्वल टू बोला है तो रख ही लेंगे, लेकिन सिर्फ ग्रेटर देन या सिर्फ स्मॉलर देन बोला है तो अब उसको हम हटा देंगे। और एक फ़ायदा होगा इससे गोला रखने से, अगर हमको ग्रेटर देन और इक्वल टू बोला है तो वो गोला वाला पे हमको क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाना है उस पर, ये याद रखने के लिए। तो ऐसा कर सकते हैं, और एग्जांपल देखेंगे तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत लोग को सोच लगेगा कि अरे इसमें तो राइट हैंड साइड जीरो ही नहीं है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कर सकते, क्या दिक्कत है, इसको इस साइड ले आओ, सॉल्यूशन तो 0 हो जाएगा ना, 1/2x - 1 -1/x - 1 लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब बहुत लोग को लग रहा होगा ये तो एक्स के फॉर्म में आया ही नहीं, पहली बात तो यहाँ माइनस आ गया, तो अरे तो ये तो हमको सॉल्व करना आता है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। नीचे क्या हो जाएगा, 2x - 1 और x - 1 एलसीएम लिए, और ऊपर क्या आ जाएगा, x - 1 माइनस 2x - 1, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको सॉल्व करते जाओ अभी। तो क्या हो जाएगा, x - 1, सॉरी इसको ऐसे बाहर निकालो ना, x - 1 -2x + 1 अपॉन 2x - 1 और x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x - 2x क्या हो गया, -x, और -1 + 1 ये तो कट गया, तो ये आ जाएगा सिर्फ -x आ जाएगा ना, और नीचे 2x - 1 और x - 1, ठीक है, ये आ गया। तो हमारा फाइनली एक्सप्रेशन क्या आ गया, इसको लिख लेते हैं हम कोना में, -x अपॉन 2x - 1 और x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। बाकी मिटाते हैं, फिर से इसको आगे अभी बनाते हैं, आगे सॉल्व करेंगे। तो फिर आगे करना क्या है,
तो क्या आ गया सो हमारा -x/2x-1 और x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आ गया। अब देखो इसमें माइनस नंबरेटर में है तो हम जान रहे हैं माइनस माइनस को हमको पहले हटा देना है। तो माइनस को हम जैसे डिवाइड करेंगे, या तो डिवाइड इनका नंबर होगा, तो माइनस करेंगे तो ये इधर से कैंसिल हो जाएगा और ये साइन पलट जाएगा। हम जानते हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड अगर बोलते हैं हम नेगेटिव साइन को, तो उससे हमारा इनइक्वलिटी का साइन पलट जाता है। अब कि जैसे 7 बड़ा है 7 बड़ा है 6 से, तो अगर दोनों साइड हम नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड भी करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये साइन पलट जाएगा। जैसे मान के चलो 7 डिवाइडेड और 6 डिवाइडेड -1, तो क्या हो जाएगा इसका, तो -7 और -6, तो इसमें ये तो इनइक्वलिटी का साइन पलट गया। और उसी तरह हम दोनों साइड मल्टीप्लाई भी कर देते तो क्या होता है -7 और -6, तो भी तो ये बड़ा होता। तो ये साइन देखो यहाँ भी पलटा और ये साइन यहाँ भी पलटा, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में इनइक्वलिटी साइन पलट जाता है। तो हमने दोनों साइड जब डिवाइड किया -1 से तो इनइक्वलिटी साइन पलट गया। और अब ये क्या है, x+0 में इसको लिख सकते हैं। अब हम सब कि x के फॉर्म में रहना चाहिए, तो ये है, ये x+ ये भी है, लेकिन ये x+ माइनस समथिंग के फॉर्म में नहीं है, समथिंग के फॉर्म में, तो हमको वो नहीं चाहिए, हमको 2 को, हमको सिर्फ x+ माइनस समथिंग के फॉर्म में ही चाहिए। तो उसको हमको x+ माइनस समथिंग के फॉर्म में लाने के लिए 2 को बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये 2x - 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 बाहर निकला, x - 1/2 लिख सकते हैं ना। तो इसको वही लिखो, 2 को इसको लिख दिया x - 1/2। अब 2 को देखो, 2 तो पॉजिटिव है, तो इसको हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा साइन चेंज नहीं होगा, साइन तो चेंज नहीं होगा ना, तो दोनों साइड इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे x+ माइनस समथिंग के फॉर्म में हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब इसके पास नंबर लाइन में शो कर लो, इसका क्या क्या रूट हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसके हिसाब से, इसका हिसाब से 1/2 हो जाएगा, इसके हिसाब से 1 हो जाएगा। तो शो कर लो 0, 1/2, 1 असेंडिंग ऑर्डर में सारा हो गया। अब उसके बाद लगाना चालू करो, देख लो किसी पर इवन एक्सपोनेंट तो नहीं है, एक्सपोनेंट ही पहली बात किसी पर नहीं, तो इवन कहाँ से होगा। लगाना चालू करो, प्लस माइनस, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लो, वेट और बड़ा, ठीक है, हो गया। और उसके बाद हमको क्या देखना है कि हमारा डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इसको हटाओ, डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेनोमिनेटर 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो डेनोमिनेटर कौन सी वैल्यूज़ के लिए 0 हो जाएगा, तो अगर 1/2 आ गया तो 0 हो जाएगा, और अगर 1 आ गया तो 0 हो जाएगा। तो ये दोनों पे हमको क्लोज नहीं लगाना है। अब देखो, अब हमको क्या देखना है कि क्या कर रहा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कर रहा है कि लेस देन और इक्वल टू 0, यानी नेगेटिव वाले वैल्यूज और न्यूमरेटर वाला वैल्यू, न्यूमरेटर वाला 0 और नेगेटिव रीजन। तो नेगेटिव रीजन यहाँ पे लिख लो, -∞ और ∞। तो नेगेटिव रीजन ये है, और हम जो भी नंबरेटर का रूट होगा उस पर हम उसके, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -∞ से 0 पे तो क्लोज लगेगा, क्योंकि 0 न्यूमरेटर का रूट है, यूनियन 1/2 से 1, ये दोनों पे ओपन लगेगा, क्योंकि ये दोनों तो डिनोमिनेटर वाले थे, इसलिए इन दोनों के साथ ओपन लगा। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब जैसे हम जो अभी इस क्वेश्चन से सॉल्व किया, तो उसमें ये इस तरह का कुछ सॉल्यूशन आया था, वो नंबर लाइन था। तो जैसे अगर मान के चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके एक्सप्रेशन को, इनइक्वलिटी को, और उसके रिलेटेड कुछ हमको क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे पूछ दिया जाए कि इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ डेट सेटिस्फाई दिस द गिवन इनइक्वलिटी, जो इसका गिवन इनइक्वलिटी था, जैसे हम क्वेश्चन भी लिख देते हैं, 1 मिनट। जैसे हमारा जो ये एक्सप्रेशन था, तो इसमें बताओ कि नंबर ऑफ इंटीजर्स दैट सेटिस्फाई दिस इनइक्वलिटी। तो हम देखेंगे इस वैल्यू के से, या नंबर लाइन से भी देख सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से इंटीजर हैं जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो सेटिस्फाई करने वाला कौन कौन है, -∞ से 0 और 1/2 से 1 तक। तो हम देखो -∞ से 0 और 1/2 से यहाँ, यही सेटिस्फाई हो रहा है। और या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि -∞ से 0, जो हमने सेट्स में सीखा है, और यहाँ से यहाँ तक ऐसे भी कर सकते हैं। फील्ड अनफील्ड सर्कल 0 है तो फील्ड लगा दिए, ये दोनों नहीं है। अब देखो पॉजिटिव इंटीजर्स को कि इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करें, तो पॉजिटिव इंटीजर तो कोई नहीं है, क्योंकि
पॉजिटिव इंटीजर कौन सा हो जाएगा, 1, और 1 तो है ही नहीं, तो ये 1/2 तो इंटीजर नहीं है ना, तो इसमें 0, नन, हाँ ये आंसर नन है। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर दैट सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी इज नन। उसके बाद पूछ दिया नंबर ऑफ नेगेटिव दैट सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी, तो नेगेटिव इंटीजर्स यानी 0 से पहले, तो 0 से पहले तो ये माइनस इन्फिनिटी तक टोटल है, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा कि नेगेटिव इंटीजर्स, नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इनफिनाइट दैट सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। और अगर पूछ दे नंबर नेगेटिव इंटीजर्स दैट सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स यानी क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस 0। तो ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स हैं या 0 हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो पहली बात तो पॉजिटिव इंटीजर है ही नहीं, अब बचा 0 है क्या, तो हाँ 0 है और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है, तो यानी 1 ऐसा। तो नंबर नेगेटिव इंटीजर नॉन नेगेटिव इंटीजर दैट सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी इज 1 एंड दैट इज ओनली 0, 1 दैट इज 0। तो इतना तक तो बात समझ में आ गया होगा। 3 क्वेश्चन था तो तीनों हमने बता दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन रिलेटेड पूछ सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कुछ और तरह की इनइक्वालिटी। 1-2 एग्जांपल नहीं होगा तो नहीं इतना काफ़ी है। अब देखते हैं हम कुछ और। अब देखो जैसे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन के फॉर्म में अगर कोई क्वाड्रेटिक कोई इनइक्वालिटी हो, जैसे ax² + bx + c के फॉर्म में, तो इसमें इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसके 2 स्टेप है मेनली। स्टेप तो ये तो इजी है, देखो कैसे करना है हमको। तो सब भी है, हमको x² का कोफिशिएंट 1 करना है। तो इसका स्टेप 1 यही है कि हमको a को हटा देना है, ax² + bx, हमको a को हटा देना है। या हम कह सकते हैं कि हमको x² का कोफिशिएंट मान के चलिए, जैसे किसी क्वेश्चन में सिर्फ x² + 6x + 5 दिया हुआ है इस तरह कुछ, तो उसमें तो x² में a आया ही नहीं, 1 ही है, तो हमको 1 ही रखना है। हमको मतलब स्टेप 1 यही है हमारा कि x² का हमको सब कोफिशिएंट 1 रखना है, सबसे पहला स्टेप। तो यहाँ पे a है तो हम कैसे करेंगे, a को हमको हटा देना है, तो क्या बच जाएगा x² प्लस हमारे पास क्या बच जाएगा, जैसे कुछ अल्फा x बच जाएगा, मतलब b अप जाएगा, ये हो जाएगा, तो इसको हम बीटा लिख सकते हैं। तो ऐसा कुछ जाएगा। और ये जो एक्सप्रेशन आएगा हमारा, जो आया x² x + बीटा, इसका हम निकालना है। और जैसे जब ये कि ये जो अल्फा, ये सम ऑफ रूट्स बोल सकते हैं इसको, हाँ, या छोड़ो अभी इस पर ध्यान दे दो। इसका हमको डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना है। हाँ, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर स्टेप 2 हो गया हमारा, इसका जो a को कॉमन लेने के बाद हमारा जो भी डिस्क्रिमिनेंट बचा, या हमारा x² का कोफिशिएंट 1 करने के बाद हमारा जो भी ये एक्सप्रेशन बचा, इसका हमको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, स्टेप 2 है। और स्टेप 3 ये है कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट करना है कि डिस्क्रिमिनेंट का जो भी वैल्यू हो, फिर हमको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे फिर जो हम सॉल्व करते वो वाला फॉर्मूला लगा के -b + -√b² - 4ac/2 है, इसके तरह से, या क्वाड्रेटिक जिस तरह आप लोग सॉल्व करते हो उस तरह हमको फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आता है तो हमको दिक्कत है, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव या 0 आता है तो हमको उसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 नेगेटिव आता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है, तो इस केस में हम इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं और साइन भी इससे चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है यानी उसमें x की वैल्यूज़ इमेजिनरी होगी, और इमेजिनरी अगर वैल्यूज़ होगी तो उसका रूट्स, तो उसकी हर वैल्यू के लिए इक्वेशन हमारा एक्सप्रेशन पॉजिटिव ही रहता है, बोथ साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो। या अगर नहीं समझ में आ रहा तो इतना याद रखो कि अगर d पॉजिटिव रह रहा है तो हम इसको निकालना ही पड़ेगा, इसका रूट्स हमको बाय सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक। और अगर d नेगेटिव है तो दोनों साइड उस एक्सप्रेशन को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, और जिससे वो ख़त्म हो जाएगा, फिर हम बाकी सॉल्व कर लेंगे। आगे एग्जाम्पल्स हम समझेंगे और अच्छे से।
देखो जैसे हमने वो जो कहा कि जब डी नेगेटिव रहता है तो हम उसको दोनों साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो क्यों, एक बार समझ लो इसको। जैसे हमने एक क्वाड्रेटिक लिया है 3x² माइनस 5x प्लस 8, तो हम अभी इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं, तो जिस हिसाब से हम कर रहे हैं स्टेप 1 के हिसाब से उसी के हिसाब से चलते हैं। ऐसे भी हम देख सकते हैं लेकिन थोड़ा ईजी रहेगा वो। एक अगर इनइक्वालिटी के फॉर्म में पहले इसको कन्वर्ट कर लो, यानी x² का कोफिशिएंट 1 कर लो, तो ये हो जाएगा x² माइनस एक्स प्लस 8/3। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमको, डिस्क्रिमिनेंट देखना है। तो अगर कैलकुलेट करेंगे हम b² माइनस 4ac से डिस्क्रिमिनेंट इसका, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा नेगेटिव। देख लो अगर नहीं विश्वास है तो 1 और 8/3, तो ये क्या आ जाएगा 25/3 माइनस 32/3, तो ये हो जाएगा -7/3, तो नेगेटिव आ गया। तो समझ गए डिस्क्रिमिनेंट इसका नेगेटिव है। तो हमने क्या कहा, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो सभी वैल्यूज़ के लिए ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, ये हम करें। इसलिए हम इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, जिससे कि हमारा इनइक्वालिटी साइन भी चेंज होगा। तो देख लो जैसे यहाँ पे x की वैल्यू हमने रखा 1, तो 1 माइनस 5/8/3, इसको सॉल्व कर लो। तो 3 माइनस 5 प्लस 8/3 क्या आ जाएगा, 11 में 5 गया 6/3 यानी 2 पॉजिटिव आया। कोई और वैल्यू रख लो, -1 हम रख के देखते हैं। तो -1 1 -1 का स्क्वायर 1, और -1 अगर यहाँ रखते हैं तो माइनस माइनस प्लस यानी +5/3 प्लस 8/3, ये तो हमेशा पॉजिटिव हुआ है, तो सब जुड़ ही रहा है, सब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा। और कुछ भी लेके देख सकते हो। कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब समझ जाना कि वो एक्सप्रेशन में हम x का कोई भी वैल्यू रखें तो वो पॉजिटिव ही आएगा। इसलिए हम जब भी वैसी क्वाड्रेटिक जिनका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, अगर हम इनइक्वालिटी के दोनों साइड उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमारा इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होता है और वो दोनों साइड से हट जाता है। ये हमारा फ़ायदा है कि ये x की हर वैल्यू इसके लिए पॉजिटिव है, इसलिए हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा। समझ गए, एग्जाम्पल से भी समझा दिया, आपको इसको डाउट नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम इतना बेसिक से समझा रहे हैं। अब देखो इनइक्वालिटी जो हमारा पहले से था, इस इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन के हिसाब से हम समझेंगे। तो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन इज x माइनस 4 टू द पावर 8 x माइनस 3। वो सब नहीं बोलना है जो अभी बताए थे पीछे लीनियर वाला, वो तो सब जगह काम देगा। ये क्वाड्रेटिक उसका बस एक हिस्सा है, हमको वही सब चीज़ यहाँ भी करना है, बस यहाँ पे एक यही चीज़ डिस्क्रिमिनेंट वाला आ गया एक्स्ट्रा। अब देखो हमारा सबसे पहला स्टेप कि x प्लस माइनस समथिंग के फॉर्म में सब रहना चाहिए। ये है, ये है, ये है, ये दोनों नहीं है। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों क्वाड्रेटिक है, तो इसको लाना पड़ेगा x प्लस माइनस समथिंग के फॉर्म में। तो देखो पहले इसका इसमें वही काम हमको करना है। क्या बोले क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए कि सबसे पहले देखो उसमें x² का कोफिशिएंट 1 है कि नहीं, तो इसका तो है, इसका नहीं है। तो इसका करने के लिए क्या करेंगे, 3 को हम बाहर निकाल देंगे और यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, 3 को जैसे हम कॉमन लिए और फिर 3 को जब कॉमन ले लिए तो 300 पॉजिटिव था, तो दोनों साइड इसको मल्टीप्लाई करके इसको भी हटा दिया हम। ठीक है, अब देखो हमारे पास आ गया, अब दो क्वाड्रेटिक आया, दोनों में x² का कोफिशिएंट 1 है, सही है। अब ये तो ये लोग तो x प्लस तक नहीं आया, तो ये दोनों को सॉल्व करो। स्टेप का कि हमें इसका क्या डिस्क्रिमिनेंट चेक करना था स्टेप 2 में। एक मिनट, स्टेप 2 था, हाँ डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करो, b² माइनस 4ac से b² माइनस 4ac से इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, b² यानी 1 माइनस 4 इंटू a इंटू सी। हाँ तो ये तो पॉजिटिव आ रहा है, 624 और 25 आ जा रहा है। हाँ तो ये तो पॉजिटिव आ रहा है, यानी इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका देखो इसका क्या आ रहा है, इसका तो नेगेटिव आएगा, अभी हमने सॉल्व किया था, इसी को ना सॉल्व किया था अभी। हाँ तो ये तो नेगेटिव आ रहा है, -7/3 आया था, -2 आया था शायद। हाँ तो ये इसको हम तो एक बार कर ही देते हैं, b² माइनस 4ac, तो क्या हो जाएगा -5/3 b² माइनस 4ac, तो 25/3 माइनस 32/3, तो -7/3। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि x की सभी वैल्यूज़ के लिए ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा। तो इसलिए हम इसको दोनों साइड यहाँ पे डिवाइड में यानी दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं इससे, जिससे कि ये हट जाएगा और साइन भी हमारा चेंज नहीं हुआ। अब इसको सॉल्व कर लो, तो इसको हम सकते हैं x है तो 3 2, हाँ हो सकता है, तो प्लस
-2x -6 ऐसे कर सकते हैं ना, हो जाएगा 3 2 1 और 3 2 6, ठीक है। तो x+3 और -2x+3 और x+3 और x-2, यानी ये इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। x+3 x-2 के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। तो लिखो फटाफट, इसको हमने सॉल्व भी कर लिया। क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, जिससे सॉल्व करना है दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा क्या आ गया, एक्सप्रेशन x-4⁸ x-3, ये क्या आया था, x+3 और x-2 आया था, हाँ। और उसके बाद x+5⁷ और >= 0 आ गया हमारा टोटल। x+ में टोटल आ गया। उसके बाद हमको क्या देखना था कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन पे अगर इवन एक्सपोनेंट है तो उस पर हमको क्रॉस लगाना था। इसको पहले नंबर लाइन पे लिख लेते हैं। तो क्या क्या आ जाएगा, 4 आ गया, 3 आ गया, -3 आ गया, 2 आ गया, -5 आ गया। प्लॉट इट ऑन नंबर लाइन। तो एट फर्स्ट इट विल बी -3 -3 -5 -3 then 2 then 3 then 4 and let's put the circle on denominator because we do not क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि डेनोमीटर 0 हो जाए, क्योंकि डेनोमीटर अगर किसी भी हाल में 0 हो गया तो पूरा एक्सप्रेशन ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो डेनोमीटर पे 0 लगा देंगे। ये सबको मिटा दो, अब रूट्स तो लिखा गया ना, तो इस पर 0 लगा दिए। अब देखो कि किसी भी एक्सपोनेंट पे इवन एक्सपोनेंट है इस पे, तो उस पर क्रॉस लगा दो, 4 वाला पे क्रॉस लगा दिए। अब चलो स्टार्ट कर दो वे भी कर्व प्लस प्लस, ये क्रॉस था इसलिए साइन नहीं बदला। उसके बाद अल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये हर बार छोटा क्यों रह जाता है, -∞ और इधर भी इन्फिनिटी, ठीक है, हो गया। ये प्लस को थोड़ा इधर ही लिख लो ना। अब देखो, अब क्या हमसे क्वेश्चन हमको देखना है, यहाँ से हटा इसको। हाँ, क्वेश्चन बोल रहा है, ये है क्वेश्चन, समझो। अगर इधर 0 है तो अब इसको देखना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ग्रेटर देन बोला, यानी पॉजिटिव, 0 से बड़ा। ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा तो पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाले ही लेकर देख लो, ये है और ये है, और इक्वल टू 0। अब 0 के बराबर कौन कौन सा है, तो न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर में से कोई भी अगर 0 हो जाता है तो पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में 4 है, 3 है, -3 है और 2 है। तो वो सब पे हमको क्या लगाना है, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। अब लिखो, अब क्या इसका सॉल्यूशन लिखा जाएगा। सॉल्यूशन हम यहाँ जैसे लिख देते हैं, x बिलोंग्स टू पहला -∞ से -5 ओपन, क्यों, डेनोमिनेटर था, यूनियन -3 से 2, -3 पे क्या लगेगा, -3 पे क्लोज लगेगा, क्योंकि नोमिनेटर में यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू भी बोला है, इसलिए हमने ये वाला लगाया है। -3 से 2 पे भी लगेगा, यूनियन 3 से 4 ये, और 4 से इन्फिनिटी। तो एक बार 4 पे लगा दिया, दोबारा भी लगा दो, लेकिन लगाना तो ऐसे नहीं है, 4 से इन्फिनिटी। अब इसको हम यहाँ पर इसलिए लगा क्योंकि इससे पहले हमने 4 इंक्लूड कर दिया है, तो बार बार एक ही चीज़ नहीं लिखना है। हाँ, जैसे कि हमने सर भी वही चीज़ बोले थे, हम 2 बार आपको बोल चुके हैं ये चीज़ कि एक बार जब इंक्लूड जैसे 4 को कर दिए तो अब नहीं करना, अब इस पर ओपन ही लगाओ। जैसे एक बार 4 तो लिख दिया ना, फिर से लिखने की क्या ज़रूरत, नहीं ज़रूरत है। इसलिए जब एक बार इस पर लग गया तो अब इस पर क्लोज ही ओपन ही लगाओ। एक बार क्लोज लग गया तो दूसरा बार लिखाएगा तो ओपन ही लगाएगा। उसके बाद जैसे अगर हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 से इन्फिनिटी, तो फिर हम देखो 3 से इन्फिनिटी के बीच में एक इंटीजर है 4, तो हमको ये ध्यान में रखना है कि 4 के लिए अगर 4 को हम इंक्लूड करें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, तो हाँ करेगा। तो कहते हैं 3 से इन्फिनिटी, क्योंकि उसमें 4 भी आ रहा है तो 4 भी शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ तक तो सेम रहेगा, यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा, यहाँ से यहाँ तक भी और ये भी। क्योंकि 3 से इन्फिनिटी एक 4 ही आ रहा था, और 4 अगर एक्स का वैल्यू 4 हो जाए तो 0 हो जाएगा, तो भी चलेगा, तो इसलिए, ठीक है, इतना तो समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2x² + x + 5 इज़ ग्रेटर देन 0।
ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं, सिर्फ ग्रेटर देन 0 है। तो हम वही क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने 1 लेने के लिए 2 को कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया। फिर 2 को हम बोथ साइड, 2 तो पॉजिटिव है तो हमारा इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो 2 को दोनों साइड डिवाइड कर दिया, 2 हट गया। उसके बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचा उसका हमने डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लिया, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा आया -39/4 जो कि नेगेटिव है। तो नेगेटिव आ गया, यानी कि x की सारी वैल्यूज़ के लिए ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव रिजल्ट देगा, यानी हम इसको दोनों साइड डिवाइड कर सकते हैं और हमारा इनइक्वालिटी का साइन चेंज भी नहीं होगा। तो हमने जैसे ही इसको दोनों साइड डिवाइड किया तो हमारा क्या एक्सप्रेशन आ गया, 1 बड़ा है 0 से, ये आ गया। इसको दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो ये कट के तो 1 आएगा और इधर तो 0 ही रहेगा, तो 1 ग्रेटर देन 0। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है। तो ये क्या कर रहा है, 1 ग्रेटर देन 0। हाँ, ये तो सही है। तो ये कब सही है, ये तो सारी वैल्यूज़ के लिए 0 तो हमेशा, मतलब 1 तो हमेशा 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r। यहाँ पे x बिलोंग, यहाँ पे जैसे बोला कि 1 बड़ा है 0 से, तो 1 तो हमेशा ही 0 से ना बड़ा है। कभी ऐसा थोड़ी होगा कि नहीं, जैसे आज बड़ा है 1 0 से तो कल नहीं बड़ा होगा, ऐसा थोड़ी होता है। 1 तो हमेशा 0 से बड़ा है, यानी x का अगर कोई भी हम वैल्यू रखें तो उसके लिए ये क्वेश्चन सेटिस्फाई करेगा। इस रिज़ल्ट का वही मतलब हुआ कि 1 बड़ा है 0 से, तो ये तो हमेशा वैलिड है, तो इसलिए x ऑल रियल वैल्यूज़ के लिए मान्य है। यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू रखते हैं x का तो वो 0 से बड़ा ही आएगा। अगर देखो, अगर ऐसे भी नहीं भी आता तो भी हम इतना सॉल्यूशन नहीं भी करने इससे पहले भी हम इसका आंसर निकाल सकते थे कि x बिलोंग्स टू r ही होगा। क्यों? क्योंकि देखो, पहली बात तो 2x² है, अगर x का वैल्यू नेगेटिव भी आता है, नहीं कुछ खेला हो सकता था, नहीं छोड़ो उसको हटाओ दिमाग से, बाद में अगर उस तरह कुछ आएगा तो बताएंगे। ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और फटाक से हम देख लेते हैं इसी के रिलेटेड। ये हमारा क्वेश्चन है, सॉरी, क्वेश्चन है 3x² + 5 <= 0। ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले x² का कोफिशिएंट हमको क्या करना है, 1। तो इसका x² का कोफिशिएंट 1 करो तो x² फॉर्म में आ गया, ये आया। अब हमको क्या करना है, अगला स्टेप इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है। डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे तो चेक करो इसका डिस्क्रिमिनेंट, तो b² - 4ac, तो b तो है ही नहीं, 0 है, b 0 का स्क्वायर, पता है ना 0 कैसे है। देखो ये 3x² + 5 है, और हमने क्या बोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में रहता है, ax² + bx + c। तो यहाँ ax² के फॉर्म में 3x² है, bx तो दिया ही नहीं है, और c के फॉर्म में, कांस्टेंट के फॉर्म में 5 दिया हुआ है, तो bx कुछ नहीं दिया हुआ यानी 0 है ना। तो इसलिए जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं b² - 4ac, तो b तो हमारा 0 ही है, इसलिए हम यहाँ 0² - 4a क्या है, 3 है, c क्या है, 5 है, तो 4 × 12 = 60, तो ये हो जाएगा -60। डिस्क्रिमिनेंट हमारा नेगेटिव आ गया, यानी इसको दोनों साइड डिवाइड कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव का यही मतलब हो गया कि x की सारी वैल्यूज़ के लिए ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव रिजल्ट देगा, इसलिए हम इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड, मतलब यहाँ पे तो डिवाइड कर सकते हैं, दोनों साइड डिवाइड कर सकते हैं और हमारे इनइक्वालिटी का साइन चेंज भी नहीं होगा। इसको हम, क्योंकि ये याद हो जाए कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है यानी उस एक्सप्रेशन के लिए का x के हर वैल्यू के लिए वह एक्सप्रेशन पॉजिटिव रिजल्ट देगा, इसलिए हम उसको दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई, अगर डिवाइड करना है डिवाइड, मतलब जिससे वो कट जाए तो उससे इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसको हम दोनों साइड डिवाइड कर सकते हैं, कर दो डिवाइड, तो इधर 1 आ गया, इसको डिवाइड करने से 1 आ गया, इधर तो 0 रहेगा। तो रहा है कि 1, ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या कर रहा है, 1 जो है वो 0 से छोटा है, 1 इज़ लेसर देन 0 और इक्वल टू 0। तो यानी 1 या तो 0 से छोटा है या तो 0 के बराबर है। तो 1 ना ही 0 से छोटा है और ना ही 0 के बराबर है, यानी x बिलोंग्स टू 5, यानी x का कोई भी वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन 0 से छोटा नहीं होगा, यही इसका मतलब हुआ। अगर ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है तो ये सत्य है, कभी सत्य नहीं, इसलिए ये कभी सत्य नहीं है, इसको सॉल्व करने पे नहीं आया, यानी
यहाँ पे x का जो भी वैल्यू है इस एक्सप्रेशन में 3x² + 5 लेस देन इक्वल टू 0, इस एक्सप्रेशन में x का किसी वैल्यूज़ के लिए भी ये सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर x का कोई भी वैल्यू में रख लो तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी 3x² + 5 x का किसी वैल्यू के लिए भी लेस देन इक्वल टू 0 नहीं होगा। यही इसका मतलब है, इसलिए हमने x बिलोंग्स टू 5 लिखा। हमने कहाँ से देखा कि एक 0 से छोटा कभी नहीं होगा और 0 के बराबर कभी नहीं होगा, यानी कभी नहीं होगा, यानी x बिलोंग्स टू 5 है। ठीक है, खत्म। अब देखो सबसे एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वाड्रेटिक वाले इनइक्वालिटी का सॉल्व करते टाइम ये हमारा टाइम बचाएगा। हमारे ये याद रखना है कि जब भी अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का कोफिशिएंट ऑफ x² यानी x² जो रहता है, जैसे x² प्लस हमने क्या बोला था कि क्वाड्रेटिक किस फॉर्म में रहता है, ax² + bx + c के फॉर्म में, और हमको इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए क्या करना है, a को हटा देना है, यानी x² का कोफिशिएंट हमको 1 करना है। तो अब जो एक्सप्रेशन यानी जो भी बचा, तो अगर जब भी x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव रहता है, जब भी x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव रहेगा, तो ये बात समझना कि इसका जो भी रूट्स होगा उसके बीच में, जैसे रूट्स है इसका 3 और 4, तो 3 और 4 के बीच का रीजन नेगेटिव होगा और 3 और 4 के बाहर का रीजन पॉजिटिव होगा। अब देखो ये कैसे हमको हेल्प करेगा, ये बात देखो। जैसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, जैसे यहाँ हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x - 3 x - 4, इसको सॉल्व करने में तो क्वाड्रेटिक ही ना आएगा। अब देखो जैसे सॉल्व जब करेंगे तो x² - 3x x² - 4x - 3x यानी x² - 7x + 12, ये सॉल्व करते हुए इतना आएगा। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इस तरह कुछ बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमारा ऐसे भी हम बता सकते हैं x × x तो पॉजिटिव ही आ रहा है, तो यानी x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू ये वाला रूल वैलिड हो जाएगा। तो रूल क्या कहेगा कि इसका जो भी रूट है, तो रूट 3 और 4, तो 3 और 4 के बीच का रीजन नेगेटिव और 3 और 4 के बाहर का रीजन होगा। तो इतना चीज़ ये हमको पता लग गया तो बहुत काम है। हमको क्वेश्चन में क्या बोला कि हमको 0 से चाहिए, यानी चाहिए। हम अगर नंबर लाइन नहीं भी बनाते तो भी हम बोल सकते हैं। हमको क्या पता है कि अगर x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है, तो क्या बोला कि रूट्स के बाहर पॉजिटिव होगा, यानी रूट्स के बाहर, तो यहाँ रूट 3 और 4 है, में कर सकते हैं 3 और 4 के बाहर, यानी 4 से इन्फिनिटी और 3 से -इन्फिनिटी। रूट्स के बाहर देखो, इमेजिन करो कि जैसे क्या बोला है, 3 और 4 हमारा रूट्स है और रूट्स के बाहर हमारा पॉजिटिव होगा। तो रूट्स के बाहर क्या, 3 से 4 था, तो 4 से बाहर क्या हो गया, 4 से इन्फिनिटी, और 3 से बाहर क्या होगा, 3 से -इन्फिनिटी हो गया ना। तो हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -3, और 3 होगा कि नहीं, हाँ 3 होगा, क्योंकि 3 रखने पर ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ लेस देन और इक्वल टू बोला था, यहाँ इक्वल टू भी बोला, इसलिए ये लग जाएगा यूनियन। और 4 के बाहर, तो 4 के बाहर तो 4 भी शामिल हो जाएगा, 4 से इन्फिनिटी। ऐसे सॉल्व कर लिए। अगर हम लंबे मेथड से भी जाएंगे तो भी वही आंसर आएगा। यहाँ पे देखो जैसे प्लस माइनस प्लस ऐसे लगाते, फिर हम देखते हमको जैसे बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यानी ये रीजन और ये रीजन, तो वैसे सॉल्व करके भी यही आंसर आता, ऐसे सॉल्व करके भी यही आंसर है। तो ये बात हमको सॉरी -इन्फिनिटी से 3 होता है यहाँ पे, हाँ ठीक है, और 4 से इन्फिनिटी, ठीक है बस। तो ये हमको याद रखना है कि रूट्स के नेगेटिव, रूट्स के बीच में नेगेटिव, रूट्स के बारे में द रूट्स विल बी बिटवीन द रूट्स विल बी नेगेटिव, रूट्स के बिटवीन में नेगेटिव, रूट्स के आउटसाइड में, याद रखना, रट लो इसको।